जैसे मान लीजिए हमने मेथेन लिया था, कल हमने मेथेन लिया, इसकी जगह हम एथेन ले सकते हैं। तो एथेन का फॉर्मूला होता है बेटा CH3 ये एथेन हो गया। या तो ऐसा लिख लो या C2H6 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, दोनों ही क्या होते हैं, एथेन होता है। तो एथेन से भी हम क्या कर सकते हैं, जब हम इसका क्या करवाएंगे, इसका भी हैलोजनीकरण करवाएंगे। हैलोजनीकरण का मतलब रिएक्शन विद हैलोजन। ठीक, जब हम रिएक्शन विद हैलोजन करवाएंगे, हैलोजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा, CH3CH2Cl बनेगा। और साथ साथ में इसमें क्या हो जाएगा, HCl निकल जाएगा। ये जो CH3CH2Cl है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है इसका नाम, क्या होता होगा बेटा इसका एथिल नाम? क्लोराइड। एथिल बिल्कुल, क्लोराइड। गुड, एथिल क्लोराइड होता है, गुड। ठीक है ना, इसको हम एथिल क्लोराइड, यानी कि जो हमारे पास हेलो एल्केन्स है वो हमें प्राप्त हुआ है ना। क्या प्राप्त हुआ है, हेलो एल्केन्स। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, हेलो एल्केन। और भी एल्केन बन सकते हैं, ठीक है ना, जो अन्य एल्केन्स हैं तो ये बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें यदि आगे देखेंगे बेटा, इसकी अगली रिएक्शन है, एल्कोहल से हमें क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना। तो कल भी हमने बात की थी इस पर, कि देखो जो एल्कोहल होते हैं उनमें OH समूह होता है, जैसे ROH होगा, ये एल्कोहल है। और इस पर जब हम क्या करते हैं, HX, यानी कि ये क्या है, हैलोजन अम्ल है बेटा, ध्यान रखना, हैलोजन अम्ल। हैलोजन अम्ल क्या होते हैं, हैलोजन अम्ल को हम जनरली कहते हैं HX। इस HX का मतलब क्या हो गया, H का मतलब तो आप जानते हैं हाइड्रोजन हो गया, और X की जगह हम क्या ले सकते हैं, X की जगह क्या ले सकते हैं बेटा, तो क्लोरीन हैलोजन। देखो HF हो सकता HCl हो सकता HBr हो सकता है ना, HBr के साथ HI हो सकता है, ये हम ले सकते हैं बेटा। ये हम क्या कर सकते हैं, किसकी जगह ले सकते हैं, HX की जगह ले सकते हैं, हैलोजन अम्ल, इसको बोलते हैं हैलोजन अम्ल। हैलोजन है और उसके साथ ये अम्लीय फॉर्म में। इनमें जो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा बेटा वो कौन सा होगा, अम्ल कब होते हैं, कब होते हैं, जनरल चीजें याद रखना आपको, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा होगा, लेकिन अम्ल कब होते हैं, अम्लीय गुण क्या होता है, किसे कहते हैं हम अम्ल। देखो जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो अम्ल खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना, ऐसे पढ़ते थे इसको, है ना, नीले लिटमस को लाल कर देता है, इस टाइप के, या लाल लिटमस को नीला कर देता है, ऐसे छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम पढ़ते थे। ठीक है ना, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये पढ़ा था हमने, है ना, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है ना, नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ये अम्ल की विशेषता होती है। और क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन थोड़ा डेफिनेशन अलग चेंज करनी है हमने, है ना, यहाँ पर जो आसानी से H+ आयन दे दे वो अम्ल होता है। ठीक है ना, और प्रबल अम्ल कौन से होंगे, जो और आसानी से, सबसे आसानी से दे, ये भी H+ आयन देता है, लेकिन इनके बीच क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पर H और F के बीच बॉन्ड लेंथ कम होती है, बंध की जो लंबाई होती है, बॉन्ड लेंथ ये कम होती है। और जो, जैसे माना आप थोड़ी सी एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, जैसे सपोज हमने क्या किया, इनमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, HF होगा, HCl होगा, HBr होगा, आप जनरली बताओ तो किस, कौन सा होगा सबसे ज्यादा अम्लीय, HCl। HCl होगा, है ना, क्योंकि हम जनरल सबसे ज्यादा लेते हैं तो इसलिए हमें लगता है कि HCl होगा, लेकिन ऐसा नहीं बेटा, है ना। ठीक है, बढ़िया है, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, HCl को लेते हैं, है ना, लेकिन इनमें अम्लीय ज्यादा कौन सा होगा, प्रश्न ये उठता है कि इनमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, है ना। चलो ठीक है, बढ़िया बताया उसने कि HCl होगा, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, HCl ही लेते हैं, जहां पे देखो HCl ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा बेटा इसका। अब क्या होगा, देखो हम, मैं बताता हूँ कैसे होना है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा कि हम बॉन्ड लेंथ देखेंगे, जो आसानी से, मैंने क्या बताया आपको, जो आसानी से क्या देगा, H+ आयन देगा, वो अम्लीय होगा, ज्यादा अम्लीय वही होगा जो जल्दी H+ आयन देगा। यहाँ पर देखो बेटा, H और F के बीच जो है बॉन्ड की लंबाई कम होती है। फिर क्या होगा, H और Cl के बीच थोड़ा और ज्यादा लंबाई होती है, देखो यहाँ पर बॉन्ड की लंबाई ये बढ़ जाती है। फिर HBr के बीच, H यहाँ होगा और Br के बीच यहाँ मान लेते हैं, है ना। फिर HI के बीच, H यहाँ होगा और I थोड़ा ऐसे, क्योंकि इसका आकार बढ़ता चला जाता है, किसका आकार बढ़ रहा है,
आई का आकार बढ़ेगा, बी आर का आकार, तो ऐसे ऐसे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, बंध की लंबाई भी बढ़ेगी। अब देखो बेटा, छोटी लकड़ी है और एक बड़ी लकड़ी है, कौन सी आसानी से टूट जाती है? बड़ी वाली। बड़ी वाली, ठीक है ना। ध्यान में रखना, ये जो बड़ी बॉन्ड लेंथ जो ज्यादा होगी, हमेशा ये ध्यान रखना है, वो आसानी से टूटेगा क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है। और जब ये आसानी से टूटेगा, ठीक है ना, जब ये क्या होगा, आसानी से टूटेगा, तो ये आसानी से प्लस साइन देगा। इनमें जो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा वो क्या होगा, HI होगा। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेट करेगा, ठीक है ना, H प्लस आयन देगा। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इनका अम्लीय गुण कौन से बढ़ते हुए क्रम में कैसे है, HF सबसे कम अम्लीय होता है और HI सबसे अधिक अम्लीय होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, ये बॉन्ड लेंथ के आधार पर है। किसके आधार पर? बॉन्ड लेंथ के आधार पर। ये थोड़ी कुछ चीजें समझने वाली थी, मैंने बता दी यहाँ पर, है ना। अब देखो बेटा, यहाँ पर है हमारे पास RX, ये क्या है, सॉरी ROH, इस पर हम HX की रिएक्शन करवाते हैं। HX मीन्स कोई भी हैलोजन होगा, है ना, और इस हैलोजन की अभिक्रिया करवाने से ये क्या बना देगा, RX बनेगा। क्या बनेगा? RX बनेगा, और साथ साथ में H2O बनेगा। इस प्रकार से बनेगा, क्लियर? इस टाइप से हमारे ये बन जाएंगे। मेरी आवाज तो सबको आ रही होगी बेटा? कोई बच्चा है ऐसा जिसको जी आवाज नहीं आ सर। रही? क्यों, कुछ बच्चे लेफ्ट कर रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि ऐसी दिक्कत तो नहीं है। ठीक है ना? तो देखो, हमने एक जनरल रिएक्शन ले ली। अब इस जनरल रिएक्शन को हम फॉलो कर सकते हैं अन्य रिएक्शनों में। इस जनरल रिएक्शन से अन्य अभिक्रियाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे हम अल्कोहल से बनाने की, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि को देखते हैं, तो पहले हम किसके साथ करवाते हैं? देखो, ये तो हमारे पास जनरल रिएक्शन हो गई। पहले लेंगे प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं? जिनमें CH2 से डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3, CH2 और OH। ये क्या है बेटा? इसका नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। बिल्कुल, इसका नाम एथिल अल्कोहल है ना। देखो, दो कार्बन है तो एथ होगा, एथिल अल्कोहल हो जाएगा, है ना। इसको कहेंगे हम एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, यहाँ पर हमने OH ले रखा है, एथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, या हम एथेनॉल भी कह सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? एथेनॉल। आईपीसी नेम क्या होगा इसका? एथेनॉल। रिएक्शन विद HCl, यहाँ पर HCl के साथ ले सकते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि जनरली हम रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं, जैसे वंदना ने बताया था अभी कि HCl, है ना। लेकिन रिएक्टिव कौन होगा बेटा? सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? HI होगा, है ना। वो मैंने बताया आपको किस आधार पर होना है। तो HCl हम गैस के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, गैसियस फॉर्म में लेंगे इसको, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl। एनहाइड्रस का मतलब होता है बेटा यहाँ पर एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जल, जिसमें क्या नहीं होता है? पानी न हो, मॉइस्चर न हो, ZnCl, एनहाइड्रस ZnCl, है ना। और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रोव प्रोसेस। क्या कहा जाता है इसको? ये ग्रोव प्रोसेस है, ठीक है ना। और ये क्या बना देता है मालूम? क्या बना देगा? यहां से एक तो H2O निकल जाएगा, देखो ये H2O निकल जाएगा, और ये Cl इस पे आ जाएगा, CH3 CH2 Cl, और प्लस H2। और बच्चे बताएंगे बेटा, वंदना को छोड़ करके और बच्चे बताएंगे इसका नाम क्या है? और बच्चे नहीं बताते ना, जल्दी बताओ। एथिल क्लोराइड। बिल्कुल, इसका नाम है इथाइल क्लोराइड, है ना। इसका नाम क्या है? इथाइल क्लोराइड। ये साधारण नाम है बेटा इसके, ना, ये साधारण नाम है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्लोरोएथेन भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्लोरोएथेन भी कहते हैं। ये आईपीसी नेम हो जाएगा, क्लोरोएथेन, ठीक है ना। ये क्लोरोएथेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका नाम भी बता सकते हैं। तो ये इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा? इसको कहते हैं ग्रोव प्रोसेस। पूछा जा सकता है आपसे, ग्रोव प्रोसेस लिखिए, है ना। तो इसको कहते हैं ग्रोव प्रोसेस, GROOVE, है ना। ग्रोव, ग्रोव प्रोसेस, ग्रोव प्रक्रम के नाम से इस अभिक्रिया को जाना जाता है।
ये है बेटा ग्रोप प्रोसेस, ये ग्रोप प्रोसेस है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है ना। ये क्योंकि ये नेम रिएक्शन, इनको कहते हैं हम नेम रिएक्शन, ये नाम पर आधारित है इस ग्रोप प्रोसेस, ठीक है ना। मैंने इसको डिफरेंट कलर में कर दिया ताकि आपको याद रहे, है ना। ये ग्रोप प्रोसेस है। इसी टाइप से सेकेंडरी अल्कोहल भी होता है, देखो ये तो प्राइमरी अल्कोहल, इसको हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल, मैंने पहले बताया था कि अल्कोहल क्या होते हैं, 1 डिग्री होते हैं, 2 डिग्री होते हैं। जब CH2 से डायरेक्ट OH जुड़ा होता है तो उसको हम 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। देखो इसकी जगह हम सेकेंडरी अल्कोहल भी ले सकते हैं, द्वितीयक अल्कोहल। जब क्या होगा, CH से OH जुड़ा होगा, तो यहाँ पर देखो जैसे मान लीजिए हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया CH3 CH और इस पर OH जोड़ देते हैं और CH3, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है ना, 2 डिग्री अल्कोहल। और दूसरा नाम क्या है इसका, क्या नाम है बेटा इसका, बताओ, कोई बच्चा बता सकता है। IUPAC नेम हो, साधारण नाम हो, जो आपको आता हो, बताओ जल्दी से। तो मैं इसके साथ रिएक्शन देखो, ये क्या करेगा, HCl के साथ अभिक्रिया करे, HCl, और एक गैस फॉर्म में, नाम बताना है आप लोगों ने। प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, ठीक है ना। प्रोपेनॉल तो दो होते हैं बेटे, एक तो ये होता है, ठीक है तुमने सही बताया, प्रोपेनॉल है ना। एक ये भी प्रोपेनॉल होता है, CH3 CH2 CH2OH, ये भी प्रोपेनॉल है और ये भी प्रोपेनॉल है। एक कौन सा प्रोपेनॉल है और एक कौन सा प्रोपेनॉल है, दोनों है ना। ये 1 पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर, तो प्रोपेनॉल 2 हो सकता है, प्रोपेनॉल 1 हो सकता है। ये प्रोपेनॉल 1 है, वो 2 है ना। तो प्रोपेनॉल 2 भी कह सकते हैं। लेकिन दूसरा नाम जो आपको याद रखना है वो कौन सा है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, बताओ जल्दी से बताओ, क्या कहा मैंने, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, क्या बोलेंगे, बताओ बच्चों। आइसोप्रोपिल अल्कोहल। हाँ, रिपीट करना है क्योंकि ताकि जो सो रहे हो पता लग जाए मुझे, है ना। देखो बेटा इसका नाम है आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, ये साधारण नाम है इसका, प्रोपाइल अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है ना। और दूसरा देखो प्रोपेन, ये प्रोपेन हो जाएगा, 1 2 3 प्रोपेन, और 2 ऑल, है ना, 2 ऑल, क्योंकि ये अनुलग्न है बेटा, ध्यान रखना, सफिक्स है, बाद में लगने वाला है, इसकी विशेषता बाद में लगने वाली है। ये देखो जहां पर OH ग्रुप होगा बाद में लगेगा, किसके बाद में लगेगा, जो हम कार्बन श्रृंखला लिखते हैं, कार्बन चेन लिखते हैं, उसके बाद लगने वाला होता है ना। देखो जैसे हम कैसे नाम लिखने का तरीका क्या होता है हमारा, सबसे पहले लंबी श्रृंखला देखते हैं, प्रोप हो गया, देखो बेटा प्रोप हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, एन लगाते हैं, प्रोपेन हो जाएगा, है ना, प्रोपेन हो जाएगा। 2 पोजीशन पर देखो, 2 पोजीशन पर देखो, ये 1 2 3, कहीं से भी काउंट करोगे 2 ही आएगा, है ना। प्रोपेन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल हो सकता है ना। यहाँ पर क्या होता है, जब ये ऐसे लिखते हैं हम, ओ से पहले ई नहीं आता है ना, तो यहाँ पर आएगा प्रोप एन, एन को ये यहाँ तक आएगा, 2 ऑल आ जाएगा, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल 2 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 2 ऑल भी लिख सकते हैं। ये दोनों नाम सही है, ठीक है ना, दोनों नाम सही है। और आइसोप्रोपिल, आप लोगों को ध्यान रखना, जब CH क्या होता है, डायरेक्ट OH से जुड़ा रहता है, तो उसको आइसो शब्द से हम जोड़ लेते हैं, याद रखना, अभी पूछूंगा मैं बार बार। ये भी ग्रोप प्रोसेस है बेटा। ग्रोप प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन होगी, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस निर्जल। एनहाइड्रस जानते हैं आप लोग क्या होता है, कोई बच्चे जानता है बेटा एनहाइड्रस क्या होता है, आपके घर में क्या चीज है जो एनहाइड्रस है, क्या चीज है ऐसी जो आपके घर में एनहाइड्रस जिसको कह सकते हैं, और उसके बिना तो आप लोग कुछ भी रह भी नहीं सकते, वो तो आपको चाहिए चाहिए। देखो ये Cl मैंने बीच में लगा दिया, अब इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, बस यही है, आइसो शब्द हम वही देखेंगे ना, आइसो शब्द हो जाएगा, आइसोप्रोपिल और क्लोराइड, अल्कोहल की जगह क्लोराइड, बस ये तो करना है। और प्लस क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, या हम क्या कर सकते हैं, 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, है ना। अब 2 क्लोरो, देखो मैंने पहले क्लोरो बोल दिया, या बाद में लिख रहा हूं ऑल, क्योंकि ये क्या है, सफिक्स है, बाद में लगने वाला है, और ये क्या है, प्रीफिक्स है,
तो हम यहाँ पर प्रोपेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे, लेकिन ये पहले आ जाएगा 2 प्रोपेनॉल, यानी कि क्या है, प्रीफिक्स है 2 क्लोरो, यहाँ पर आएगा क्लोरो प्रोपेन 2 क्लोरो प्रोपेन। और इसमें क्या हो रहा था, प्रोपेन आ रहा था लेकिन 2 ऑल बाद में आ रहा है, क्यों, 2 क्योंकि क्या है, सफिक्स है, बाद में लगने वाला है, ऑल जो है सब बाद में लगता है और क्लोराइड जो है पहले लगता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसका नाम भी लिख सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा ग्रोव प्रोसेस। क्या कहा जाता है इसको, ग्रोव प्रोसेस। हाँ, क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने आप लोगों से, आपके यहाँ कौन सी चीज है जो एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस वो होते हैं बेटा जो आप यदि खुला छोड़ दें, माना हमने खुला छोड़ दिया है ना, तो वो क्या करेगा, नमी को खींच लेगा, क्योंकि इसमें पानी की कमी होती है और वो पानी को अपनी तरफ खींच लेता है, नमी को अपनी NaCl. तरफ। हाँ? NaCl. बिल्कुल नमक होता है, NaCl. गुड बेटा, नमक होता है। नमक को आप खुला छोड़ दो, आजकल बरसात है क्योंकि वायुमंडल में क्या है, नमी है, आर्द्रता है, सॉरी, वायुमंडल में क्या है, आर्द्रता है, आर्द्रता का मतलब ये होता है कि पानी की बूंदें होती है, और यदि आजकल आप नमक को खुला छोड़ दो तो देखना वो क्या करता है, इस पानी की बूंदों को खींच लेता है, इन पानी की बूंदों को क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है, तो उसको बोलते हैं एनहाइड्रस। तो ऐसे ही ये भी क्या करता है, जो ZnCl2 है वो नमी को अपनी ओर सोख लेता है, ठीक है, तो एनहाइड्रस कहलाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, देखो हमने इथाइल क्लोराइड भी बना दिया और साथ साथ में आइसोप्रोपिल क्लोराइड भी बना दिया, दोनों चीजें, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्रोव प्रोसेस। आपके पास आ सकता है ग्रोव प्रोसेस क्या है, तो ये ग्रोव प्रोसेस है बेटा, क्या बोलेंगे इसको, ग्रोव प्रोसेस, हिंदी में ऐसे लिखेंगे ग्रोव प्रोसेस। प्रक्रम भी बोलते हैं ना, प्रोसेस को हम प्रक्रम बोलते हैं, प्रोसेस। इस प्रकार से, राइट, तो ये हो गया हमारे पास ग्रोव प्रोसेस, राइट। चलो अब आगे देखते हैं बेटा, इसके आगे चलते हैं। दूसरा है इसमें, दूसरी जो रिएक्शन है, फास्फोरस हैलाइड की क्रिया द्वारा, जो फास्फोरस हैलाइड्स होते हैं, फास्फोरस के 2 हैलाइड्स होते हैं बेटा हमारे पास, है ना। फास्फोरस आप जानते हैं, फास्फोरस और हैलाइड शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं, फास्फोरस तो पी हो गया, हैलाइड शब्द क्या होता है, हैलाइड, हैलाइड क्या होता है, जैसे हम एल्किल हैलाइड कर रहे हैं, है ना, या एल्किल हैलाइड, अभी तक हम पढ़ क्या रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्किल, एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं, ये तो पढ़ रहे हैं हम एल्किल हैलाइड। एल्किल में क्या हुआ, आर हो गया, हैलाइड मींस क्या हो गया, एक्स हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, फास्फोरस होगा और हैलाइड होंगे, यानी कि एक्स होगा, तो यहाँ क्या होगा, PX3 होता है एक और PX5, ये 2 प्रकार के हैलाइड होते हैं, है ना। हमारे पास हो सकता है एक PCl3 भी हो सकता है और PCl5 भी होता है, ये जनरल, ये मेन हैलाइड्स है इसके, है ना। तो हम क्या करेंगे, फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है। पहले हमने रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाई, उससे हमने RX बना दिया और साथ साथ में H2 निकाल दिया, ये ग्रोव प्रोसेस था, है ना। ये जो प्रोसेस था, ये कौन सा प्रोसेस था, इसको हम बोलते थे ग्रोव प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ग्रोव प्रोसेस। ये यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं इसको कि ग्रोव, ग्रोव प्रोसेस, ये ग्रोव प्रोसेस हो जाएगा। अब देखो फास्फोरस हैलाइड की क्रिया द्वारा, जो फास्फोरस हैलाइड है, यहाँ पर हम क्या लेंगे, अल्कोहल लेंगे। देखो अल्कोहल से एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो रहा है, बहुत मजेदार बात क्या है कि अल्कोहल से किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्किल हैलाइड, है ना। तो इस प्रकार से हो सकता है, तो अन्य रिएक्शन में भी ये कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो जैसे हमने क्या लिया, जैसे थोड़ी देर के लिए ले सकते हैं बेटा, इसमें हमने यहाँ पर एथाइल अल्कोहल लिया, CH3CH2OH, इसका नाम क्या होगा बेटा, Ethanol. आप राहुल और वंदना को छोड़ करके अन्य बच्चे बताएंगे, है ना, पूछूंगा मैं, नाम लूंगा यहाँ से। ये है एथेनॉल। दूसरा साधारण नाम क्या है इसका, बताओ बेटा, और बच्चे बताओ,
एथिल अल्कोहल। गुड, एथिल अल्कोहल, ठीक है ना, सुषमा ने ठीक बताया। इसका नाम बेटा एथिल अल्कोहल है। क्या है? इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल और साधारण नाम क्या होगा, जो हमारा आईपीएस नेम होगा उसको हम बोलते हैं एथेनॉल भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? एथेनॉल, एथेनॉल इसको कहा जा सकता है ना, एथेनॉल। अब इस एथेनॉल पर हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ। और ये मालूम क्या बना देता है? ये बना देता है हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 Cl बन जाएगा, प्लस इसमें क्या होता है बेटा, एक फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है POCl3। एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं कि जब भी हम क्या करेंगे PCl5 की रिएक्शन करवाएंगे तो POCl3 लगभग लगभग बनता है। यदि ऑक्सीजन वहां पर है तो POCl3 बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और प्लस इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा। ये क्या बना बेटा? ये वाला एथिल क्लोराइड। बिल्कुल, इसका नाम हो गया एथाइल क्लोराइड, है ना, या क्लोरो एथेन भी कह सकते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं? क्लोरो एथेन भी कह सकते हैं इसको, क्लोरो एथेन, ई क्लोरो एथेन। अब देखो, माना आपके पास कोई रिएक्शन आती है, माना मैं कहूं CH3OH, है ना, और प्लस PCl5 के साथ रिएक्शन करो, क्या बनेगा? ये तुम करो तो जल्दी से, जल्दी से मुझे बताओ, इसके साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा? CH3 हम्म, POCl3 POCl3 H2O। H2O, ऐसा बनेगा। कोई और बच्चे बताओ बेटा। सर CH3Cl हम्म, और ये सर। POCl3 प्लस H2, है ना। जी। और कोई बच्चे बताओ बेटा। यहाँ H2O नहीं होगा बेटा, H2O कहाँ से आएगा? आएगा कैसे? सर HCl। हाँ, HCl हो गया, है ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन था, ये तो POCl3 में चले गया, है ना। यहाँ से एक Cl इसके साथ आ गया, देखो एक Cl हो गया, तीन हो गए, चार हो गए, है ना, देखो एक Cl हो गया, तीन हो गए, चार, और एक Cl हो गए पांच। तो यहाँ H2O नहीं होगा बल्कि HCl होगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये हम बना सकते हैं एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। आपके पास आएगा कि प्रिपेयर करिए मेथेनॉल से, माना आपके पास आता है कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, ऐसा आता है बेटा वहां पे, है ना, कैसे प्राप्त करोगे। अब वहां लिखा आपके पास मेथेनॉल, ठीक है ना, ये क्वेश्चन टाइप बता रहा हूं, मेथेनॉल से क्लोरोमेथेन, क्या लिखा? क्लोरोमेथेन। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम क्या करते हैं, तो हम ग्रो प्रोसेस से भी बना सकते हैं इसको, लेकिन ये प्रोसेस दूसरा हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं PCl5 के साथ रिएक्शन करवा। देखो मेथेनॉल हमारे पास CH3OH है, ये फॉर्मूला हमें मालूम है, ठीक है ना, हमें मालूम है कि यदि PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, देखो CH3Cl बना देगा, प्लस क्या बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा, और प्लस HCl निकल जाएगा, तो हमने क्लोरोमीथेन बना दिया। तो हम कन्वर्जन भी जान सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको, फास्फोरस के दो हैलाइड होते हैं, एक PCl3 होता है और एक PCl5 होता है। तो PCl5 के साथ तो हमने रिएक्शन कर दी, ठीक है बेटा, PCl5 के साथ हमने रिएक्शन कर दी, लेकिन हमने किसके साथ की? एक मेथेनॉल के साथ और एथेनॉल के साथ, 1 डिग्री एल्कोहल के साथ। ये प्राइमरी एल्कोहल है, दोनों क्या है बेटे? प्राथमिक एल्कोहल। मेथेनॉल भी प्राथमिक है और एथेनॉल भी प्राथमिक है, ठीक है, ये दोनों एल्कोहल प्राथमिक है। क्या हम द्वितीयक एल्कोहल के साथ करवा सकते हैं? बताओ बेटा, द्वितीयक एल्कोहल का फॉर्मूला बताओ, सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मूला बताओ। अभी तो हमने पढ़ा था सेकेंडरी एल्कोहल।
सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है? द्वितीयक एल्कोहल। कोई 11 वाला बच्चा होता है? देखो, CH3 CH एंड CH3, इस पर यदि हम क्या कर दें, OH लगा दें, तो ये द्वितीयक एल्कोहल हो जाता है। जब CH से OH जुड़ा हुआ रहता है बेटा, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एल्कोहल। ये द्वितीयक एल्कोहल है। इसका नाम कौन बताएगा? साधारण नाम भी बताना, आईपीसी नेम भी बताना, बोथ नहीं। आइसोप्रोपिल अल्कोहल। गुड। बाकी बच्चों ने सुना क्या बोला इन्होंने? क्या बोला इन्होंने? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। शिक्षा बेटा क्या बताया इसने? शिक्षा, वंदना ने क्या नाम बताया? शिक्षा रावत, दिव्या, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। शिक्षा को मेरी आवाज आ रही? यस लिख बेटा, मैसेज में यस लिख। नहीं, इसका मतलब सो रही है ना? इसको उठाओ बेटा, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा, और कोई बच्चे बताओ बेटा। साहिल बता बेटा, क्या कहा है इसने? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है ना? काजल है? काजल है बेटा? शिक्षा तो है ही नहीं इसमें। और प्रियांशी बताओ बेटा। सर आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है। अंजलि कुमार, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। गुड, ठीक है ना? और ये अभिषेक नाथ, अभिषेक नाथ बताओ बेटा। अंकिता रावत, चेक करना पड़ेगा ना सब बच्चे। आरुषि बताओ बेटा। सर आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है ना? कृष्णा, सर आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अनुराग वागड़ी, उज्जवल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक। काजल सेनवाल, काजल सेनवाल बेटा। बताओ क्या नाम है इसका? सागर, महेश, महेश बताओ बेटा। किसी बच्चे का माइक ऑन है बेटा। महेश, महेश माइक ऑफ कर दे बेटा। तो ये देखो बहुत सारे बच्चे सोए हुए हैं, उनको पता नहीं लग रहा है ना। देखो बेटा, यहाँ मैं चेक कर रहा था कि कौन सोए हुए। इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, ठीक है ना? इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या नाम होगा? साधारण नाम होगा इसका आइसोप्रोपाइल या प्रोपिल, एक ही बात है। प्रोपिल प्रोपाइल, ये प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, हिंदी प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पे, है ना? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल भी कह सकते हैं इसको। तो ये आइसोप्रोपाइल है। हाँ बोलो, बोलो बेटा, काजल कहो करना चाह रहे। ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसमें इसका नाम है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसका दूसरा नाम क्या होगा?
यहाँ पर 1 देखो 1 2 3, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेन टू ऑल भी कह सकते हैं या टू प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं, है ना। तो प्रोपेन टू ऑल भी इसका नाम है बेटा, प्रोपेन प्रोपेन टू ऑल भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है ना, प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें प्रोपेन टू ऑल भी कहा जा सकता है। दूसरा, इसको हम 2 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल। ये कई नाम है इसके, मैं इसलिए इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि ये आगे ये नाम आते रहेंगे, और जब आप ध्यान से एक बार पढ़ लोगे तो बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो गया बेटा, इस पर हम रिएक्शन करवाते हैं, किसकी रिएक्शन करवाते हैं, PCl5। तो देखो जब हम PCl5 की रिएक्शन करवाएंगे तो सेम कंडीशन यहां से भी वही होगा जैसे पहले हुआ था, यहाँ जहां पर Cl लगा हुआ है, CH3 CH और यहाँ पर Cl आ जाएगा और यहाँ CH3 आएगा, प्लस इसमें क्या होगा, POCl3 निकल जाएगा प्लस HCl निकल जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, यहाँ तो इसका नाम था आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, यहाँ नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्लोराइड है ना, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होगा, या हम कह सकते हैं प्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये दोनों जगह काम कर रहा है बेटा, देखो हमने प्राइमरी अल्कोहल भी किया और सेकेंडरी अल्कोहल भी किया, टर्सरी अल्कोहल भी होता है, तृतीयक अल्कोहल भी होता है, टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल होता है, जो यहाँ पर ऐसा होता है CH3C, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ CH3 होगा और यहाँ पर क्या होगा CH3, ये है बेटा टर्सरी अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, जिसको हम 3 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। इसकी जरूरत हमें अभी है नहीं, है ना, 3 डिग्री अल्कोहल, लेकिन आपको परिचय होना चाहिए इससे, है ना। 3 डिग्री अल्कोहल में 3 जो है इसमें एल्किल ग्रुप लगे, इसमें 2 क्या है, एल्किल ग्रुप लगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और प्राइमरी अल्कोहल में एक ही एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको पहचान भी सकते हैं। ये तो था बेटा हमारे पास किसके साथ, PCl5 के साथ। PCl3 के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, तो मैं जनरल रिएक्शन लिख लेता हूँ, ROH लेता हूँ, ठीक है ना, इसके 3 मॉलिक्यूल होंगे और यहाँ पर लेंगे PCl3, है ना, PX3 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, और ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा, RCl बना देगा, 3RCl प्लस H3PO3 बना देगा, H3PO3। एक चीज को याद रखिएगा, जब भी PCl5 की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, POCl3 आप निकलना है इसमें, है ना, जहां पर ऑक्सीजन होगा POCl3 निकलेगा। यदि PCl3 की रिएक्शन होगी तो जनरली H3PO3, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं बेटा इसको, है ना क्या बोलते हैं इसको, H3PO3 को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको, कोई बताने को तैयार नहीं आप लोगों में से, क्या बोलेंगे, फास्फोरस एसिड भी बोलते हैं इसको, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं और फास्फोरस एसिड भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, फास्फोरस एसिड। H3PO3 को क्या बोलेंगे, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, क्या बोलेंगे, फास्फोरस एसिड। ये है बेटा फास्फोरस एसिड, याद रखिएगा, है ना, ये फास्फोरस एसिड हो जाएगा। तो 2 चीजें बनेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिएक्शन में नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को सीधे बताऊंगा। 3 मॉलिक्यूल हमने लिया CH3OH और इस पर PCl3 की रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा ये तुम लोग बताओगे सॉरी, बताओ बेटा जल्दी से, क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, 3 molecule CH3Cl. बिल्कुल 3 मॉलिक्यूल क्या बनेंगे, CH3Cl, और क्या बनेगा बेटा साथ में, ये बनेगा H3PO3, क्योंकि फास्फोरस एसिड बनेगा। ये जनरल रिएक्शन है,
है ना। इसका नाम क्या होगा? Methyl CH3Cl का chloride. नाम क्या होगा? Methyl chloride. बिल्कुल, इसका नाम मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथिन है ना। इसका नाम क्या होगा? इधर वाले का इसका नाम क्या होगा? CH3OH का मेथेनॉल। मेथेनॉल, ठीक है ना। ये धीरे धीरे आपको पता नहीं लगेगा, ये धीरे धीरे जब हम नाम ऐसे पूछते रहेंगे ना तो आप लोगों को याद होते रहेंगे। जो बच्चा लिख रहा होगा बेटा उसको याद होते चले जाएंगे, ठीक है ना। जो लिख नहीं रहा होगा उसको याद नहीं होंगे, उसके लिए बहुत समस्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें देखना है ये CH3OH, और आपको अलर्ट भी रहना है कि मुझे आंसर बताना है ना। तब आप जल्दी याद कर पाओगे। तो कोई बच्चा बता सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि 11 वाले नहीं बता सकते, 12 वाले, कोई बता सकता है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? मेथेनॉल। क्या होगा? मेथेनॉल। ये मेथेनॉल भी कह सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। मिथाइल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल, जो आप कहना चाहो, ठीक है ना। क्योंकि मेथिल और मिथाइल, मेथिल हम हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको, और यहाँ पर अंग्रेजी में हो जाता है मिथाइल। बस केवल बोलने का अंतर है, बाकी कुछ नहीं, है ना। मिथाइल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल, यहाँ पर क्या होगा? मेथिल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड, इस प्रकार से। और ये क्या हो जाएगा? फास्फोरस एसिड। इसको हम क्या बोलेंगे? फास्फोरस एसिड। जितनी बार लिखोगे याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना, फास्फोरस एसिड। इस दूसरा देखो बेटा, क्या हम एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं? एथेनॉल का फॉर्मूला कौन बताएगा? काजल सेहनवाल बताएगी, किसी को नहीं बताया था। एथेनॉल का फॉर्मूला बता जल्दी से। महेश, हाँ बोल बेटा बोल। 3CH3OH। क्या? 3, बोल बोल, कोई बात नहीं, गलती होंगी, कोई दिक्कत नहीं, गलती तो सिंपल चीजें होती है, बता बेटा। CH 3 CH CH 3OH। 3OH, कुछ गड़बड़ हो गया, ऐसा होगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है बेटा, है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी देखो ध्यान से लिखना है। एथेनॉल, ध्यान से सुन लीजिएगा, एथेनॉल। कोई और बच्चे बताओ बेटा जिसको आता हो। CH3CH2OH. CH3CH2OH, ये ऐसे बोलेंगे बेटा, है ना। बोल तो सही थी रही थी वो, लेकिन कहीं कोई थोड़ा मिस्टेक हो गया, है ना। देखो इसको पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि केमिस्ट्री अपने आप में एक अलग भाषा है ना। देखो यहाँ पर CH3CH2OH, इसको कैसे पढ़ेंगे? CH3CH2OH, है ना। इससे बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं? एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? इथाइल अल्कोहल या एथाइल अल्कोहल, ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल। अब किसके साथ रिएक्शन करवानी हमने? PCl3। 3 मॉलिक्यूल लेंगे इसके, कितने लेंगे? 3 मॉलिक्यूल। वो ये कहना चाह रही थी, ये वाला, है ना। 3 मॉलिक्यूल लेंगे। CH3 मॉलिक्यूल अलग है चीज, है ना। ये फॉर्मूला तो इतना ही है बेटा इसका, एथेनॉल का फॉर्मूला इतना है, लेकिन उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम एक ले रहे हैं। कितने अणु ले रहे हैं? एक अणु ले रहे हैं, 2 अणु ले रहे हैं, 3 अणु ले रहे हैं। वो संख्या यहाँ पर लिखते हैं हम, कहाँ लिखते हैं? पहले। ये देखो, ये जो संख्या लिखी जाती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसका कोई लेना देना इसके नाम से नहीं होता है। जैसे हम कहें मेथेनॉल, तो मेथेनॉल का फॉर्मूला इतना है, ये तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इससे नाम से कोई लेना देना नहीं है। जो पहले संख्या लिखी जाती है उससे कोई, उसके नाम से कोई लेना देना नहीं होता है। क्लियर? इतनी बात ध्यान रखनी। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल है इसके एथेनॉल के, इस नाम इतना ही होगा इसका, CH3CH2OH। ये पहले वाली जो संख्या है ये नाम में नहीं आती, ठीक है ना, पहले वाली संख्या। तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया हमारे पास एथेनॉल, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? PCl3 के साथ रिएक्शन करवानी है। किसके साथ करवानी? PCl3 के साथ। क्या बनेगा? 3 molecule हाँ, CH3CH2Cl। गुड। 3 मॉलिक्यूल क्या बनेंगे? CH3CH2Cl। शायद अंजलि कुमार बोले, गुड बेटा। और क्या बनेगा? plus H3PO3। H3PO3। H3PO3 का नाम क्या है? सर मेथिल क्लोराइड। H3PO3 का नाम बेटा, ये जो H3PO3, मेथिल क्लोराइड तो नहीं होता, मेथिल क्लोराइड तो ऊपर हो गया,
दिव्या ध्यान से देखिए। phosphorus acid, phosphorus acid, हाँ, फास्फोरस एसिड। क्या बोलेंगे इसको? फास्फोरस एसिड। गुड। और ये क्या होगा बेटा? ये एथिल क्लोराइड होगा, मेथिल नहीं, जल्दीबाजी नहीं करनी। एथिल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। देखो CH3 CH2Cl है, इथाइल क्लोराइड। कोई बात नहीं, ठीक है ना, इसको परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी आएगा धीरे धीरे, है ना। ये ध्यान रखिएगा कि इन रिएक्शनों को हम दो दो तीन तीन बार पढ़ते हैं। अभी तो हम एल्किल हैलाइड को बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, ये बनाने की विधियां हैं। एल्किल हैलाइड तब पढ़ेंगे, दूसरी बार कब पढ़ेंगे? जब हम क्या करेंगे, जब हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे, रासायनिक गुण पढ़ रहे होंगे, तब भी ये रिएक्शन आएगी। तो इसलिए इन रिएक्शनों का कन्वर्जन बार बार करते रहे, जितनी बार पढ़ोगे उतना कम है ना। रिएक्शन को तरीका ये होता है, पहले हम इनके नाम जान लेते हैं, इसलिए मैं इसमें इतना टाइम लगा रहा हूं, ताकि एक दो चैप्टर हमारे पास ऐसे नाम से आ जाएंगे, क्योंकि सबके नाम वही मिलेंगे, हर जगह ये मिलेगा। बार बार थायोनिल क्लोराइड मिलेगा आपको, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मिलेगा, फास्फोरस PCl5 मिलेगा, PCl3 मिलेगा, है ना, HCl मिलेगा, HX मिलेगा, है ना, ROH मिलेगा, ये अल्कोहल मिलेंगे, बार बार मिलते रहेंगे। जब हम एक बार इनके नाम, ये जो फास्फोरस एसिड है कई बार मिलेगा, ठीक है ना, फास्फोरस एसिड मिलेगा, POCl3 मिलेगा, बार बार मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इनके नाम नोट करते रहने। पहले पहले एक दो चैप्टर में इनमें दिक्कत लगेगी, उसके बाद ये सारे आपको आसान लगेंगे, ठीक है ना। और इनके नाम लिखने, जितनी बार लिख सकते हो लिखो, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉपी लेकर के एक दो बार देखो बेटा। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कठिन होती है, लेकिन बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है, जब आप नाम लिखोगे बार बार, ठीक है ना। ये देखो, ये क्या है? एथेनॉल है। क्या है इसका नाम? एथेनॉल। एथेनॉल हो जाएगा, लेकिन इसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। साधारण नाम क्या है इसका? घरेलू नाम इसका इथाइल अल्कोहल। इसका साधारण नाम इथाइल अल्कोहल। इसका नाम देखो, इसका नाम क्या होगा? क्लोरोएथेन हो जाएगा। क्या आएगा? क्लोरोएथेन हो जाएगा। देखो क्लोरोएथेन हो गया, है ना। या साधारण नाम क्या होगा? इथाइल क्लोराइड होगा। बस सिंपल ये चीज देखो, इथाइल क्लोराइड, ठीक है ना, इस टाइप से है। तो ये तो था बेटा हमारे पास एथेनॉल, सॉरी मेथेनॉल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया। क्या ये द्वितीयक अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल है बेटा, ध्यान रखना, दोनों प्राइमरी अल्कोहल है। कौन कौन से प्राइमरी अल्कोहल है? CH3OH भी प्राइमरी अल्कोहल है, CH3 CH2OH भी क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। क्योंकि इसमें जो ये ग्रुप लगा हुआ है, ये एक एल्किल ग्रुप है ना, इसलिए क्या हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल हम कह सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल। ये दोनों के लिए कॉमन नाम है 1 डिग्री अल्कोहल। ये भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, जैसे CH3 CH2 CH2OH, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। आगे देखो कौन सा वाला? CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब इसको एक तरीका समझ लो आप, CH2 से जब OH जुड़ा हुआ होता है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल होता है, और जब CH से OH जुड़ा हुआ होता है तो उसको 2 डिग्री, यानी कि यहाँ पर दो एल्किल ग्रुप होंगे, ये 2 डिग्री होगा। ये कौन सा वाला होगा? 2 डिग्री अल्कोहल, जो जनरली होगा। C से यदि OH जुड़ा हो डायरेक्ट तो उसको 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? 3 डिग्री। ये 3 डिग्री वाला है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये छोटी छोटी चीज याद रखनी है ना। 1 डिग्री अल्कोहल जब CH2 डायरेक्ट OH से जुड़ा हो तो 1 डिग्री अल्कोहल। किसी में देखो, यहाँ CH2OH जुड़ा, यहाँ CH2OH जुड़ा हुआ है, यहाँ भी CH2OH जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ भी देखो CH2OH जुड़ा, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल, सारे के सारे 1 डिग्री। 2 डिग्री कहां पर होगा? जब CH से OH जुड़ा हो, जब CH, जिसमें CH से OH जुड़ा होगा तो 2 डिग्री हो जाएगा। जब केवल C से OH जुड़ा हो तो वो 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। इस प्रकार से हम उनको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। चलो ये हो गया बेटा। तो हमने ये 1 डिग्री अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाई, ठीक है ना। अब क्या 2 डिग्री अल्कोहल के साथ हो सकता है? 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मूला बता दो मुझे। 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मूला बताओ। 3 हम्म CH3 CH3 CH, CH, उसके ऊपर OH, इसके ऊपर OH, CH3 आगे। CH3 ऐसे बताना बेटा। ये भाषा एक प्रकार की, केमिस्ट्री भी एक प्रकार की भाषा है केमिकल को समझने के लिए, है ना। और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवानी है? PCl3 के साथ। अब जब PCl3 के साथ करवाते हैं तो यहाँ 3 मॉलिक्यूल हमें लेने पड़ेंगे। और मैंने क्या बताया था कि जब भी हम PCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता बेटा? एक कंपाउंड तो बनना है। कौन सा बनेगा?
H3PO3. बिल्कुल H3PO3 बनेगा ही। PCl5 के साथ करवाते क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ ना, बताओ बच्चा। POCl3 सर. बिल्कुल POCl3 बनेगा। ये देखो, ये जो दो चीजें आपको याद रहेगी ना तो आपको बहुत काम आ जाएगी। जहां पर ऑक्सीजन होगा ना H3PO3 फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो H3PO3 तो बनना ही है क्योंकि PCl3 के साथ रिएक्शन हो रहे, तो चलो इसमें बना देते हैं H3PO3। अब हमारी आधा रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई। कैसे? देखो, ये P भी निकल गया, P तो यहाँ आ गया। ऑक्सीजन 3 थे, 3 मॉलिक्यूल है ना, तीन तीन ऑक्सीजन ये निकल गए। P भी निकल गया, ऑक्सीजन भी निकल गया, H भी 3 निकल गए, देखो इसमें 3 H थे, ये भी निकल गए। अब ये जब OH यहाँ से निकल गया पूरा का पूरा, P यहाँ से निकल गया, अब क्या बचा? 3 Cl बचे, वो 3 Cl यहाँ आ जाएंगे, बस और कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर क्या होगा? CH3 CH हो जाएगा और यहाँ Cl आ जाएगा, ये 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे और CH3 होगा। देखो इसका नाम क्या है? नाम बताओ बेटा। टू क्लोरोप्रोपिल। इसका नाम है 2-क्लोरोप्रोपेन या आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटा इसको? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये एल्कोहल है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है और इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्लियर? ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री क्या है? एल्कोहल है, एल्कोहल, ठीक है ना। ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री क्या है? एल्किल हैलाइड। बस इसको समझना होगा हमें, है ना। तो इस टाइप से हम क्या कर लेंगे? देखो हमने फास्फोरस से अभिक्रिया कर ली, हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया कर ली, फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया कर ली। थोड़ा सा हम इसमें टाइम इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपको रिएक्शन अच्छी तरह याद हो जाए, है ना। इनकी प्रैक्टिस करनी बेटा, बार बार प्रैक्टिस करनी, और जब कुछ रिएक्शन आपको याद हो जाती फिर आसान हो जाती, ठीक है ना। अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, इनके नाम जान रहे हैं, है ना। अब नेक्स्ट देखो बेटा, लास्ट थायोनिल क्लोराइड। थायो शब्द वहां पर आता है जहां एस होता है, ध्यान रखना। थायो शब्द जैसे थायो एल्कोहल बोलूं मैं, क्या बोलूं? थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। क्या होता होगा बेटा थायो एल्कोहल का? इथाइल एल्कोहल क्या होता है? इथाइल एल्कोहल। फॉर्मूला बताओ, इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2OH। CH3CH2OH, ऐसा होता है। और थायो एल्कोहल, अब तो इथाइल एल्कोहल हो गया, ये थायो एल्कोहल क्या हुआ? यदि हम इसको चाहें तो थायो एल्कोहल ऐसे लिखते हैं, CH3CH2CH2SH, बस O की जगह क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। इसका दूसरा नाम बताओ बेटा। CH3CH2SH का दूसरा नाम क्या है? ये तो थायो एल्कोहल ठीक है, दूसरा नाम क्या है इसका? इसको पहचानते हैं आप लोग? पहचानते हैं या नहीं पहचानते? पहले बताओ। इसको, इससे आपकी मुलाकात होती रहती है, रोज होती लगभग। थायो एल्कोहल से रोज आपकी मुलाकात होती है, आप इसको पहचानते कि नहीं पहचानते? CH3CH2SH, इससे आपकी रोज मुलाकात होती है, इतना मैं बता दे रहा हूं। क्या नाम है इसका? पहले इसका नाम है थायो एल्कोहल, है ना। इथाइल थायो एल्कोहल, इथाइल थायो एल्कोहल। ये इथाइल है, ये थायो है, एल्कोहल के फॉर्म में, है ना। इथाइल थायो एल्कोहल, इसकी मुलाकात होती है आपसे या नहीं होती? होती है। ये कहाँ मिलता है? एलपीजी जानते हो आप लोग? आपके घर में एलपीजी है बेटा? यस नो? अरे गैस तो है, जी सर. Yes, sir. गैस है ना, खाना बनाते हैं आप लोग। एलपीजी तो होता है, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। एलपीजी में क्या रहता है? कौन सी गैस रहती है? जो गैस सिलेंडर में भरी रहती है कौन सी रहती है बेटा? केमिस्ट्री वाले, इसलिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए।
सर हाइड्रोपेट्रोलियम गैस। हाइड्रोपेट्रोलियम गैस, किसने बोला बेटे? सर अंकिता रावत। अंकिता रावत ने कहा हाइड्रोपेट्रोलियम गैस होती है। चलो कोई बात नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। और कोई बच्चे बताओ? सर लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो गैस का नाम बताना है। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा हमें जानकारियां होनी चाहिए, है ना। और जब भी सिलेंडर खोलो तो पता लग जाना चाहिए कि इसमें कौन सी गैस है। इसमें होता है बेटा प्रोपेन और प्लस ब्यूटेन का मिश्रण होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण, ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, है ना। लोग पूछेंगे अच्छा केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ये इसका नाम बताओ, एलपीजी में कौन सी गैस होती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण, प्रोपेन भी जानते हैं आप लोग। प्रोपेन का फॉर्मूला तो सिंपल होता है, कितना सरल होता है, CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन हो गया। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH2 CH3। बस ये दोनों गैसें मिला देते हैं इसमें, है ना। इन दोनों का मिश्रण जो है, जो हमारे पास घरेलू गैसें होती हैं, और इन दोनों गैस पता कैसे होते बेटा? ये गंधहीन होती है। कैसे होती? गंधहीन, इनकी गंध नहीं आती। लेकिन तुम्हें तो गंध आती है, जैसे गैस लीक होता है पता लग जाता है। तो इसका मतलब मैं गलत बता रहा हूँ? बताओ बेटा बताओ, इस यस नो। इन दोनों गैसों की गंध नहीं होती, इनमें गंध नहीं आती। सही है गलत है? सर उनमें गंध डाले जाते हैं सर। हाँ, ये दोनों गैस क्या होती? गंधहीन होती, इनमें गंध नहीं आती। प्रोपेन की भी गंध नहीं होती और ब्यूटेन की गंध नहीं होती। ये दोनों क्या है? गंधहीन है, इनमें क्या नहीं आएगी? ऑर्डर नहीं आएगा। माना सपोज आपकी ये दोनों गैसें होती केवल, और आपका सिलेंडर खुला होता है, तो आपको पता नहीं लगता कि गैस लीक हो रही है ना। और गैस लीक हो रही तो आपने फिर माचिस तिल्ली जलाई तो पूरा जल जाता है। इसलिए क्या किया जाता है, इन दोनों गैसों के साथ इस गैस को मिलाया जाता है, इसको बोलते हैं एथिल थायो एल्कोहल। और दूसरा इसका नाम होता था, जो बहुत फेमस नाम है, वो नाम है एथिल मरकैप्टेन। क्या नाम है इसका? एथिल मरकैप्टेन। मरकैप्टेन, ठीक है ना, कैप्टन, एथिल मरकैप्टेन। ये जो गंध आती है वहां पर, जो हमें स्मेल का पता लगता है ना, जैसे गैस लीक होती तो इसकी गंध होती बेटा, ठीक है ना। इसकी गंध से हमें पता लग जाता है कि गैस लीक हो रही, इसलिए इसको मिलाया जाता है इसमें, ताकि बाई चांस आपका गैस खुला रह गया तो आपको गंध से पता लग जाए कि आपकी गैस लीक हो रही है ना। क्या हो रहा है, वहां से गैस निकल रही है और आपको नुकसान हो सकता है। तो क्योंकि ये दोनों क्या है? गंधहीन है, जो मिलाई रहती है, जो जलती है, ये केवल इसलिए मिलाया जाता है ताकि उसमें गंध पैदा हो और कोई नुकसान ना हो। बात समझ में आया? क्या नाम बताया मैंने इसका? एथिल मरकैप्टेन। और रोज हम इससे मुलाकात होती है, जैसे गैस चलाते तो हल्की सी बदबू इसकी आती आ ही जाती है ना। तो एथिल मरकैप्टेन होता है, ठीक है ना। और उसमें गैस कौन सी होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। क्या होता है बेटा? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। चलो इसको यहीं पर क्लोज करते हैं क्योंकि टाइम हो गया। और इसमें ये ध्यान रखना बेटा, हमें कल मैं इस रिएक्शन को बताऊंगा आप लोगों को।